अर्जुन और नेहा की आत्माएं हमेशा अनन्या की कैद में रहेंगी या फिर इस खौफनाक कहानी का एक आखिरी मोड़ बाकी है? आज इस भूतिया कहानी का अंतिम अध्याय जानेंगे। क्या आप सोचते हैं कि यह कहानी खत्म हो गई? नहीं, जो खत्म हुआ वो सिर्फ एक खेल था। असली डर अभी बाकी है। नेहा के लापता होने के बाद शहर में अफवाहें फैलने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय हवेली से किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन एक लड़का विशाल, जिसे भूतिया घटनाओं में दिलचस्पी थी, इस रहस्य को हल करना चाहता था। विशाल ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि अनन्या की आत्मा हवेली में कैद थी, लेकिन उसके पास किसी को भी मारने की शक्ति तभी मिलती थी जब कोई आईने में झांकता था। अगर कोई आईने को पूरी तरह से नष्ट कर दे तो अनन्या की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। लेकिन सवाल यह था, क्या इससे अर्जुन और नेहा भी आजाद हो जाएंगे या वे हमेशा के लिए अनन्या के साथ रहेंगे? विशाल ने तय किया कि वह इस हवेली में जाकर यह प्रयोग करेगा। विशाल अपने दोस्त करण और तांत्रिक गुरु आचार्य महेश्वर नाथ के साथ रात के 12 बजे हवेली पहुंचा। आचार्य ने हवेली के चारों ओर रक्षा मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे जोर जोर से खुद ब खुद खुलने लगे, हवेली की दीवारों से खून बहने लगा, चारों ओर अजीब परछाइयां दिखने लगी, आईने में अर्जुन और नेहा के चेहरे दिखने लगे और वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आचार्य ने कहा, अनन्या की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई है, इसे रोकने के लिए हमें इसका असली बदला पूरा करना होगा। विशाल और करण ने आचार्य से पूछा, आखिर अनन्या का बदला अधूरा क्यों था? आचार्य ने बताया, अनन्या की हत्या उसके मंगेतर अर्जुन ने नहीं की थी, बल्कि अर्जुन और अनन्या के बीच झगड़ा हुआ था और अनन्या ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मरते समय उसने अर्जुन को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा इसी हवेली में फंसी रहेगी। अब सवाल ये था कि अर्जुन की आत्मा मुक्त कैसे होगी? आचार्य ने कहा, अगर अर्जुन की आत्मा खुद अनन्या से माफी मांग ले और उसे यह यकीन दिला दे कि वह भी पीड़ित था, तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो सके। आचार्य ने तंत्र क्रिया शुरू की और अर्जुन की आत्मा को आईने से बाहर बुलाया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, कमजोर और भयभीत। तभी एक जोरदार हवा चली और अनन्या की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मुझे धोखा दिया अर्जुन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, नहीं अनन्या, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने तुम्हें नहीं मारा। यह तुम्हारा गुस्सा है जो हमें दोनों को इस श्राप में फंसा रहा है। लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। आचार्य ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए तो अनन्या की आत्मा को यह एहसास दिलाओ कि बदले से उसे कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो मुझे भी इस श्राप में हमेशा के लिए फंसा रहने दो। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम भी इस दर्द से मुक्त होना चाहती हो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। हवेली में अचानक अजीब शांति छा गई और फिर अनन्या की आत्मा अचानक मुस्कुराई और उसका चेहरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। जैसे ही अनन्या की आत्मा मुक्त हुई, हवेली की दीवारें दरकने लगी। अर्जुन की आत्मा भी रोशनी में बदल गई। आईना अपने आप जलने लगा। हवेली में फंसी सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। नेहा अचानक बेहोशी की हालत में बाहर पड़ी मिली, लेकिन वह जिंदा थी। आचार्य ने घोषणा की, यह श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म होती है। लेकिन क्या सच में कोई भूत हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है? कौन जाने, अनन्या की आत्मा सच में शांति पा चुकी थी या फिर वह अब भी किसी और बदले की तलाश में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम आपको एक और खौफनाक सफर पर लेकर चलेंगे। तब तक रात में अकेले आईने में झांकने की गलती मत करना।